हेलो एवरीवन, दिस इज तनु मलिक एंड टुडे आवर टॉपिक इज रिपोर्ट राइटिंग। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स, सम वंडरफुल ट्रिक्स विच वुड बी रियली हेल्पफुल। इट्स फिक्स्ड फॉर्मेट विच यू कैन यूज इन अदर रिपोर्ट राइटिंग्स आल्सो, फिक्स्ड स्ट्रक्चर and some examples. So let's start. So first we need to understand what is a report. एक रिपोर्ट लिखी जाती है बेसिकली स्कूल मैगजीन, न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स के लिए। रिपोर्ट राइटिंग के टाइम हम प्रेजेंट करते हैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट इज फर्स्ट हैंड? फर्स्ट हैंड मीन्स वो एक्सपीरियंस जो खुद हमने अपनी आंखों से देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है, उसे आपने खुद विटनेस किया है, फिर आप उसी एक्सपीरियंस को अपने आइडिया में कन्वर्ट करके और अपना इम्प्रेशन देके उसकी एक रिपोर्ट लिखते हो। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। फर्स्ट इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जिसमें हम लिखते हैं कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में या फिर अगर कुछ कैजुअलिटीज हो गई हैं। एंड अदर इज रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स और फंक्शंस। Before proceeding towards the report writing, let's understand about the marking scheme. रिपोर्ट राइटिंग टोटल 10 मार्क्स की होती है और इसमें सबसे पहले आता है टाइटल। अ टाइटल इज ऑफ 1 मार्क, जिसमें इंक्लूड होती है हेडिंग, राइटर नेम जिसने रिपोर्ट लिखी है, प्लेस एंड डेट। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट जो भी आप पूरी रिपोर्ट के बारे में डिटेल्स लिखोगे, उसे इलेबोरेट करोगे, इट इज ऑफ 4 मार्क्स। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन टोटल 5 मार्क्स का है, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2.5 मार्क्स आर फॉर एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स। आपने कितना एक्यूरेटली कंटेंट को डिस्क्राइब किया है, क्या आपने एग्जैक्ट टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स यूज किए हैं और कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, देन यू विल गेट 2.5। एंड अदर पार्ट इज कोहेरेंस एंड रेलिवेंस। कोहेरेंस मीन्स हाउ क्लियरली यू प्रेजेंटेड द आइडिया, एंड रेलिवेंस ऑफ आइडिया मीन्स इट इज एग्जैक्टली related to the topic, then you are also awarded 2.5 marks. I also want to add, इस टाइम बहुत ज़्यादा कोरोना है, तो सीबीएसई सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग बोर्ड के एग्जाम्स ले रहा है, तो मार्किंग स्कीम चेंज अकॉर्डिंगली। रिपोर्ट राइटिंग 8 मार्क्स में भी आ सकती है, पर मैंने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया है। इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट इज एज यू हैव टू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू। रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना है, तो लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। आप इनफॉर्मल लैंग्वेज या कैजुअल लैंग्वेज में रिपोर्ट नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज रिटन फॉर एन ऑडियंस। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट इन पास्ट टेंस। वाई? बिकॉज जिस इंसिडेंट के बारे में या जिस इवेंट के बारे में आप लिखने वाले हो वो ऑलरेडी बीत चुका है, तो हम यहाँ पर पास्ट टेंस यूज करेंगे। अगर आपका पास्ट टेंस अच्छा नहीं है तो आप हर जगह सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज कर सकते हो। राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड यूज पैसिव फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। बाय? बिकॉज जो भी आप रिपोर्ट लिखने वाले हो वो किसी ने डायरेक्ट नहीं बोली हुई है, उस इवेंट को आपने सुना है और उस बात को आप किसी और को बताने वाले हो, इसलिए हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज करेंगे। लास्ट इज यू हैव टू राइट इन थर्ड पर्सन। वाई? बिकॉज दिस रिपोर्ट इज अबाउट समबडी एल्स। आप किसी और के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे, देयर, देमसेल्व्स, लाइक दिस। आप यहाँ पर बिल्कुल भी फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करोगे। आई, मी, यू। आई और मी इसलिए यूज नहीं करोगे क्योंकि आप ये रिपोर्ट अपने बारे में नहीं बता रहे हो। दूसरी चीज, आप यू भी यूज नहीं करोगे क्योंकि आप ये रिपोर्ट किसी एक पर्सन के लिए नहीं लिख रहे हो। सो यू हैव टू यूज थर्ड पर्सन। दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिफोर you learn about report writing. So here comes the writing format. Now this is a fixed format for both type of reports. फर्स्ट इज, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा रिपोर्ट से रिलेटेड, आपको उसी के की पॉइंट्स उठाकर एक हेडलाइन लिखनी है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज प्लेस एंड डेट। ऑन द राइट हैंड साइड
वन हु इज राइटिंग द रिपोर्ट उसका नेम आएगा, या फिर समटाइम्स XYZ या ABC दिया है तो वो आएगा। फर्स्ट आता है सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ। अब हमें ये समझ नहीं आता है कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या लिखना है। सो द वंडरफुल ट्रिक इज यू हैव टू लर्न अबाउट दीज 5 W's: व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई। जैसे ही आपका फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आपको सबसे पहले लिखना है व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, प्लेस, वेयर, किस टाइम हुआ, हु इज परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, who are the people participating, and why it is happening. So in this way you can complete your first paragraph, and this is really a wonderful trick. Next is the body paragraph, where you will write the whole content. अब यहाँ पर आपको बताना है how, जो भी आपने फंक्शन में डिटेल्स दी हैं वो सब कैसे हो रही हैं, एंड what is happening. अगर ये सब आप लिख देते हैं तो आपका बॉडी पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर इवेंट्स या फंक्शन से रिलेटेड है तो पॉजिटिव नोट पर एंड होगा, बट अगर सेकंड टाइप है न्यूज़पेपर एक्सीडेंट्स वाली रिपोर्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन में आपको इंक्वायरी से रिलेटेड लिखना है। सो गो थ्रू दिस फॉर्मेट, दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स एंड फंक्शन। और ये बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी पे रिपोर्ट राइटिंग आती है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स एंड फंक्शंस। अब इसकी रिपोर्ट लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज टाइप ऑफ फंक्शन और इट्स नेम, जो कि आपको कोटेशन से पता चल जाता है। नेक्स्ट, डेट, टाइम एंड प्लेस। अगर ये कोटेशन में दिया है तो हम वही लिखेंगे, नहीं तो हम खुद से लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या क्या मेन हाइलाइट्स रहे हैं प्रोग्राम के। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, आपको प्रॉपर इलेबोरेट करके लिखना है उस इवेंट के बारे में। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी फंक्शन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। लास्ट इज कंक्लूजन, क्योंकि ये फंक्शन और इवेंट्स हैं और ये मोस्टली हैप्पी एंडिंग ही होती है इनकी, तो इनको एक अच्छे नोट के साथ हमें इसका एंड करना है। पॉजिटिव कमेंट्स अबाउट द प्रोग्राम, जैसे ही आपको पैराग्राफ की एंडिंग करनी है तो आपको कुछ पॉजिटिव कमेंट्स के साथ उसका एंड करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, मीन्स एनुअल फंक्शन इज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल। सेम फॉर्मेट इज रिपीटेड जो हमने स्टार्टिंग में किया है। जैसे ही आप कोटेशन पढ़ते हो या जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे हेडलाइन। सो यहाँ हमने हेडलाइन लिख दी है। नेक्स्ट इज बाय लाइन। बाय लाइन मीन्स किसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो लिखी जा रही है, बाय राइटर। सो राइटर हेयर इज आपका नेम आएगा, और अगर वहाँ ABC या XYZ दिया है तो वो आएगा। प्लेस, जहाँ पे बैठ के आप रिपोर्ट लिख रहे हो या अगर गिवन है तो वही लिखनी है। एंड डेट। अब फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आपको बताया गया था आपको 5 W's को फॉलो करना है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। सो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप सारी डिटेल्स बताएंगे, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, हु परफॉर्म्ड, एवरीथिंग। यू हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स। नाउ इट इज सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में आपको आंसर करना है हाउ का। हाउ द प्रोग्राम स्टार्टेड एंड व्हाट हैपेंड। सो हाउ द प्रोग्राम स्टार्टेड, कैसे प्रोग्राम, कहीं का भी हम एक कॉमन सा ले लेते हैं, कैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम वेट करते हैं चीफ गेस्ट के आने का। जैसे ही चीफ गेस्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले होती है वेलकम स्पीच। वेलकम स्पीच विच मे बी डिलीवर्ड बाय मैम और our school principal. Then it could be a welcome song, a welcome performance, और या फिर जो स्कूल के चेयरमैन हैं वो कुछ शब्द कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। यही एक कॉमन तरीका होता है जिस तरह से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें आप आगे की डिटेल्स बताएंगे। अब इस फर्दर डिटेल्स में आप यहाँ क्या बताने वाले हैं, आपको यहाँ पर हाईलाइटेड परफॉर्मेंसेस के बारे में बताना है। व्हाट वर द मेन परफॉर्मेंसेस। अब कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है जिसमें कि डांस, सॉन्ग, कोई और प्लेज वगैरह। और इन प्रोग्राम्स के ख़त्म होने के बाद आती है चीफ गेस्ट, जो भी हमारे चीफ गेस्ट होंगे उनकी स्पीच,
और वो ऑनर करते हैं हमारे स्कूल को, बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनके फैमिली मेम्बर्स को। इन द लास्ट पैराग्राफ वेयर वी हैव टू कंक्लूड, हमें कंक्लूड करना है अपनी रिपोर्ट राइटिंग को। हम बताएंगे लास्ट में क्या हुआ। लास्ट में मोस्टली क्या होता है जब पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होने के बाद जो भी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो वोट ऑफ थैंक्स देते हैं हमारे चीफ गेस्ट को, और एंड में आपको हैप्पी एंडिंग शो करनी है कि किस तरह से हमारा जो आज का इवेंट है या फंक्शन था वो सक्सेसफुल रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट द report writing about events and functions. Now here comes the fixed performer which is really going to helpful for you in the exams. अब अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके एग्जाम्स आ गए हैं और आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस पैटर्न। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पर्टिकुलर जो हमने एग्जाम्पल पिछली स्लाइड में किया है उसी के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए हैं। तो अब जो भी क्वेश्चन आपको आने वाला है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आएगा कोई भी जो आपकी हेडिंग है उसको आप चेंज कर दोगे बाय राइटर्स नेम, डेट एंड प्लेस। आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स, जो भी फंक्शन हुआ है उसको आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भर दोगे। बाय ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड एनुअल फंक्शन इन द स्कूल, अब यहाँ पर जगह का नाम आएगा जहाँ पर वो फंक्शन हो रहा है। ऑन डेट, जिस डेट को हो रहा है। नेक्स्ट लाइन सेम आएगी। द प्रोग्राम स्टार्टेड अपॉन द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, अब जो भी चीफ गेस्ट का आप नेम यहाँ पे देना चाहते हो वो ऑफ जहाँ के वो चीफ गेस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी आए हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे दिल्ली, बाकी सारा सेम है। और लास्ट में आ जाएगा द स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन ईयर, तो यहाँ पे जिस भी ईयर में आपका स्कूल एस्टेब्लिश्ड हुआ है वो ईयर आ जाएगा। ये पैराग्राफ सेम आएगा। और लास्ट में आवर स्कूल प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको अपने स्कूल प्रिंसिपल का नेम मेंशन करना है। सो दिस इज द फिक्स्ड परफॉर्मा। ये सिर्फ आपको तब काम आएगा जब आपके पास टाइम नहीं है, अदरवाइज द बेस्ट वे इज कि आप जितनी हो सके रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करें। नाउ नेक्स्ट इज टाइप 2 विच इज़ अबाउट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं एक्सीडेंट्स, कैजुअलिटीज और एनी टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स। तो इसके लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो हमने पहले भी पढ़ा है, 5 W's। हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया और आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो इनको कैसे एक्सप्लेन करना है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बारे में जब आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे मोस्टली इस तरह के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। कहीं पर कोई भी दुर्घटना हो गई है या प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हुआ है। डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट आपको पता होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, ये डिटेल्स आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको हिंट्स नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, डेड, इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड। अगर ये डिटेल गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी बना सकते हो कि कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने इंजर्ड हुए और जो बच गए उनको कब हॉस्पिटलाइज कराया गया। पुलिस ने क्या एक्शन लिया और क्या इंक्वायरी दी गई। कंपनसेशन टू फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड एंड इंजर्ड, अब अगर कोई नेचुरल डिजास्टर है तो कंपनसेशन मिलता है फैमिलीज को गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो कंपनसेशन मिलेगा जिसकी गलती है उसकी तरफ से। वार्निंग एंड एक्शन रिक्वायर्ड, ये भी सबसे लास्ट पैराग्राफ में आता है जहाँ पे जिसकी गलती है या तो उसको वार्निंग दे दी जाती है या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है। पीपल, व्हीकल्स इन्वॉल्व, अब आपको पता होना चाहिए जब आप इस एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हो या इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हो कि कौन कौन लोग थे जो करेक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे और कौन कौन से व्हीकल्स हैं। आई विटनेस अकाउंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी आप इस तरह की दुर्घटना के बारे में लिख रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई आई विटनेस ज़रूर होता है। नाउ लेट्स लुक एट इट्स फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उससे हम उठाएंगे इसकी हेडलाइन। जो भी हम हेडलाइन चूज कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे एकदम से पढ़ने वाले की अटेंशन कैच करे। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्लेस एंड डेट, और जो इसे लिख रहा है उसका नेम। हम लिख रहे हैं तो हमारा नाम आएगा या फिर ABC या XYZ जो भी गिवन है। फर्स्ट पैराग्राफ आता है इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जब हमने इंट्रोडक्शन लिखना है तो हम 5 W's को आंसर करेंगे। आपने अपने आप से पूछते जाना है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु,
बाय और साथ साथ इसको लिखते जाना है। तो यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी विद 5 Ws। नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट। यहाँ पे आपको आंसर करना है जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, हाउ एंड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ और कैसे हुआ, इसकी सारी डिटेल्स आपको बतानी है। इसमें आपके विटनेस भी आ जाएंगे और विक्टिम्स भी आ जाएंगे। लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें लिखना होता है, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, किस तरह की इंक्वायरी हुई, किस तरह का कंपनसेशन मिला, और इसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होगी क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है। तो यहाँ पे हम सिर्फ यही बताएंगे कि जो इंजर्ड हैं या जिनकी डेथ हो गई उनके लिए सरकार ने क्या किया या पुलिस ने क्या एक्शन लिया। तो ये भी लिखना बहुत आसान है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। अब इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए भी हमने सेम फॉर्मेट फॉलो किया है। सबसे पहले आएगी हेडिंग, देन इंट्रोडक्शन, फिर हम 5 Ws का आंसर करेंगे, फिर हम बताएंगे हाउ एंड व्हाट हैपेंड। उसके बाद आता है आई विटनेसेस, उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या देखा और पुलिस ने क्या एक्शन लिया। और लास्ट में आता है कि जिनकी भी डेथ हुई हैं या जो इंजर्ड हैं उनको क्या कंपनसेशन मिला और किस चीज़ की इंक्वायरी हुई। सो लेट्स स्टार्ट। मैसिव रोड एक्सीडेंट एट दिल्ली हाईवे। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक रोड एक्सीडेंट के बारे में जो दिल्ली हाईवे पर हुआ है। अब हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे पढ़ते ही क्लियर हो जाए कि जो आपने रिपोर्ट है वो किस बारे में लिखी है। उसके बाद आएगा कि इसे किसने लिखा है। यहाँ पे आएगा आपका नेम या फिर XYZ, प्लेस एंड डेट। नाउ द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन आंसर किया है 5 Ws का। आप इसको 2 में भी लिख सकते हो और इसको 1 में भी ज्वाइन कर सकते हो। A catastrophic road accident occurred at Karnal in the middle of the night of this date. A truck banned a car in the middle road of Delhi highway. So all the details are given. अब फिर से what, when, where. क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ है and it almost destroyed the car. अब उसके बाद हम बताएंगे कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद की क्या सिचुएशन थी। ट्रक ड्राइवर जो है वो भाग गया, तो इंजरी किसको हुई है, जिसके साथ ट्रक की टक्कर हुई थी, वो है कार। तो इस पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। 2 बच्चे पीछे बैठे हुए थे वो बच गए, एक की डेथ हो गई, जो कार ड्राइवर था उसकी डेथ हो गई, एक इंजर्ड है। इस तरह की हम यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं। अब बॉडी पैराग्राफ में हम बताएंगे हाउ एंड व्हाट हैपेंड। यहाँ पे हम अपने आइडियाज़ इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ। अब यहाँ पे हम डिटेल ऐड कर सकते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर था उसको नींद आ गई या फिर उसने ड्रिंक की हुई थी। व्हाट हैपेंड, ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई तो उसके बाद जिसके साथ उसकी टक्कर हुई है कार की, उनका बहुत नुकसान हुआ है। और कार ड्राइवर और उस ड्राइवर की वाइफ हॉस्पिटल में एडमिटेड है और मेडिकल टीम उसकी ऑब्जर्वेशन कर रही है। उसके बाद हम बताएंगे आई विटनेसेस और पुलिस के एक्शन के बारे में। अब जिस टाइम पर ये टक्कर हुई वहाँ पर किसी ना किसी ने इस एक्सीडेंट को ज़रूर देखा होता है। जैसे कि जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ पर कुछ आई विटनेसेस होते हैं जो पूरी दुर्घटना का बयान देते हैं। आई विटनेसेस बताएंगे कि ट्रक और कार दोनों ही बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ स्पीड पर थी। एकदम से उनको बहुत तेज़ आवाज़ आई और वो भागकर देखने गए कि क्या हुआ है। तो उसके बाद अब पुलिस ने क्या एक्शन लिया। पुलिस पूरी जांच पड़ताल करेगी और उनको कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा। फॉर एग्जांपल अल्कोहल बॉटल्स ट्रक ड्राइवर से मिल गई उनको। तो उसके बाद जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ दोनों ही व्हीकल्स को सीज कर लेती है। जब तक वो केस सॉल्व नहीं होगा वो व्हीकल्स उनको वापस नहीं मिलेंगे। लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। यहाँ पे हम बताएंगे कंपनसेशन एंड इन्वेस्टिगेशन या फिर क्या इंक्वायरी होगी। तो कंपनसेशन, किसी की भी अगर डेथ हुई है या इंजरी है तो जो भी ट्रक ओनर है वो उसको कंपनसेट करेगा और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो आगे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से ये इंक्वायरी जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक चलती रहेगी। इसी का हमने एक फिक्स फॉर्मेट बना दिया है जैसे हमने पिछली रिपोर्ट का किया था। ये जो फॉर्मेट है ये आप यूज़ करते हो अगर कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हुआ है
बट डिटेल्स आपको ध्यान से फिल करनी है जहाँ पर भी फिलअप्स दिए हैं, और जो बाकी का मटेरियल है उसको आप लर्न कर सकते हो या थोड़ा थोड़ा क्रैम भी कर सकते हो, बट यू हैव टू नो हाउ टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. मैसिव रोड एक्सीडेंट एट डैश हाईवे. किसी भी हाईवे का आप नाम लिख देंगे. बाय लाइन यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे या XYZ. प्लेस, अ कैटास्ट्रॉफिक रोड एक्सीडेंट अकर्ड एट, यहाँ पे जगह कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ. देन एट द नाइट ऑफ, यहाँ पे डेट. फिर किस किस का एक्सीडेंट हुआ, जो भी आप यहाँ पे लिखने वाले हो. व्हीकल ए का एक्सीडेंट हुआ व्हीकल बी के साथ. इन द मिडल रोड ऑफ डैश हाईवे, वही जो सेम आपने यहाँ पे हाईवे लिखा है उसी का नेम यहाँ आ जाएगा. ये पैराग्राफ सेम रहेगा. दे वर टेकन टू द डैश पब्लिक हॉस्पिटल. किसी भी हॉस्पिटल का आप नेम ऐड कर सकते हैं, और बाकी का सारा फॉर्मेट आप सेम भी रख सकते हो. इसको आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए. सो नेक्स्ट इज कमिंग सम लिंकिंग वर्ड्स. नाउ व्हाट आर दीज लिंकिंग वर्ड्स? लिंकिंग वर्ड्स मीन्स जो आपको काम आते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने में, या फिर एक पैराग्राफ से जब आप दूसरे पैराग्राफ पर स्विच ओवर होते हो, तो ये लिंकिंग वर्ड्स आपके लिए बहुत काम आते हैं. इससे आपका राइटिंग इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है और डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे. सो लेट्स रीड. फर्स्ट इज एडिंग. जब आप एक इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हो और वहीं पर आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज, हम मोस्टली यूज करते हैं एंड. दिस हैपन एंड दिस हैपन, तो इसकी बजाय आप यूज कर सकते हो एज वेल एज, मोर ओवर, फर्दरमोर. ये 2-3 भी आप याद कर सकते हो. सीक्वेंसिंग. जब आपको डिटेल्स सीक्वेंस में बतानी है तो आप यूज कर सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, या फिर फाइनली, नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली. इलस्ट्रेटिंग. इलस्ट्रेटिंग मीन्स जब आप एग्जाम्पल्स देते हो. अब जब भी हम एग्जाम्पल्स देते हैं हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल. ये सबसे कॉमन है, लेकिन आपको यूज करना चाहिए सच एज, फॉर इंस्टेंस, एज रिवील्ड. इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा. नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं बिकॉज. बिकॉज की बजाय आप यूज कर सकते हो देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, दस एंड हेंस. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग. जब आप दो आइडियाज को कंपेयर कर रहे हो तो वहां पर आप यूज कर सकते हो सिमिलरली. आपने एक आइडिया बता दिया, उसके बाद आप यूज करोगे सिमिलरली और नेक्स्ट आइडिया. एज विद, इक्वली, इन द सेम मैनर या इन द सेम वे. क्वालिफाइंग. अब मोस्टली हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं बट, लेकिन के लिए आप यूज कर सकते हो however, although, apart from this. नेक्स्ट इज कंट्रास्टिंग. जब आप दो आइडियाज में कंट्रास्ट कर रहे हो, टू ऑपोजिट आइडियाज. whereas, instead of, otherwise, on the one hand, and जब आप सेकेंड आइडिया बता रहे हो तो on the other hand. लास्ट इज एम्फेसाइजिंग. जब आपको किसी बात पर जोर देना है, आपने कुछ आइडियाज बता दिए, उसके बाद आप किसी आइडिया पर जोर देना चाहते हो तो आप यूज करोगे अबव ऑल, दिस इज द मेन आइडिया, स्पेशली, सिग्निफिकेंटली, इंडीड, नोटेबली. इन वर्ड से आपके आइडियाज पर एम्फेसिस जाएगा. सो आई थिंक आपको ये वर्ड्स यूजफुल लगे होंगे, और आपको किसी भी तरह की जब आप राइटिंग का काम कर रहे हो तो इनको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू लाइक्ड इट. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लास. थैंक यू. बाय बाय.